जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे महात्मा कबीर के बारे में। संत संप्रदाय के पुरोधा और आप हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में ज्ञान मार्ग की शाखा के सर्व प्रमुख एक महान संत हैं। समाज सुधारक और क्रांतदर्शी कवि थे। आपका जन्म जो है 1398 ईस्वी में काशी के अंतर्गत हुआ था। आपका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का आपने कड़ा विरोध किया है। ये बहुत बड़े समाज सुधारक संत कवि हुए। आपकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी की साखियाँ, दोहे या भजन सभी में एक संगीतात्मकता होती है। आपकी गुरु महिमा से एक साखी को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अर्थात सतगुरु जो हमारे गुरुदेव हैं उनकी महिमा अनंत है, असीम है, अपरिमित है। अनंत किया उपकार, और वो जो हैं अपने शिष्यों पर अनगिनत उपकार करते रहते हैं। लोचन अनंत उगाड़ियाँ, लोचन अर्थात नेत्र, उगाड़ियाँ मतलब खोल करके। हमारे जो नेत्र हैं, जो ज्ञान रूपी नेत्र हैं, उनको अनंत दिशाओं में हमारे गुरुदेव हम खोल देते हैं, हमें ज्ञान करा देते हैं। क्या ज्ञान कराते हैं? अनंत दिखावन हार। अनंत, अनंत का मतलब यहाँ पर परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के दर्शन करवाने या उनसे साक्षात्कार करवाने के लिए हमारे गुरुदेव हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों को अनंत दिशाओं में खोल देते हैं। और इस साखी के अंतर्गत यमक अलंकार भी आया है। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुत बोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। अर्थात गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए ध्यान। अगर आपको गुरु मिले हैं तो उनसे जो कुछ भी है ज्ञान ग्रहण कीजिए, चाहे इसके लिए अपना सिर भी देना पड़े। अर्थात आपको सर्वस्व अर्पण करके भी अगर गुरु का ज्ञान मिल रहा है तो वो ग्रहण कर लीजिए, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। बहुतक बोंदू बह गए, बोंदू, बोंदू का मतलब मूर्ख, राख जीव अभिमान, अर्थात ऐसे बहुत सारे मूर्ख जो हैं इस दुनिया में यूं ही बह गए, मर गए, ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ अपने मन में, तन में अभिमान, घमंड रख करके। अर्थात आपको कैसे भी अगर सर्वस्व अर्पण करके भी अगर गुरु का ज्ञान मिल रहा है तो वो ग्रहण कर लेना चाहिए।